क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य से रूबरू होने के लिए जिसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को नई पहचान दी। आज हम बात करेंगे संविधान के उस अद्भुत प्रावधान की, अनुच्छेद 30, जिसने अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देकर उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश की विविधता और एकता के सूत्र को बुनती है। तो आइए जाने कैसे ये अनुच्छेद न केवल शिक्षा में नवाचार लाता है, बल्कि समाज में समरसता और गौरव का संदेश भी फैलाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे प्रावधान की जिसने अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का विशेष अधिकार प्रदान किया है, और यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अनुच्छेद 30 का इतिहास, उद्देश्य और मुख्य तत्व हमारे देश की विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह प्रावधान सिर्फ शैक्षिक स्वायत्तता की गारंटी देता है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी भाषा, लिपि और परंपराओं को आगे बढ़ाने का अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है। आज के इस विस्तृत परिचय में हम देखेंगे कैसे ये अनुच्छेद न केवल न्यायिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। आइए मिलकर इस रोचक विषय पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे अनुच्छेद 30 ने भारतीय समाज में एकता, विविधता का अनूठा संगम रचा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का अभिन्न स्तंभ। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने में और उन्हें संचालित करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। आइए जानते हैं कैसे यह अनुच्छेद क्यों बनाया गया, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं और कैसे यह हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता व शैक्षिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इतिहास और पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसा ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखा जिसमें देश की विविधता को संरक्षित किया जा सके। संविधान के निर्माण के दौरान यह माना गया कि अल्पसंख्यक समुदायों जो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और परंपराओं में विशिष्ट है, उन्हें भी अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी सोच से अनुच्छेद 30 को संविधान में शामिल किया गया, ताकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिल सके। मुख्य प्रावधान और उनके बिंदु। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि पहला है शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान, मूल्यों के अनुरूप शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सके, चाहे वे किसी भी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित क्यों न हो। किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के पास अपने संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। इससे समुदाय अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से अवगत करा सकते हैं। और दूसरा, प्रशासनिक स्वायत्तता। स्थापित संस्थानों का प्रशासन और संचालन भी समुदाय के अधिकार में आता है। इसका मतलब यह है कि शैक्षिक संस्थान जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है, वे अपने शैक्षिक आदर्शों, पाठ्यक्रम और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि छात्रों में अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर गर्व और आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। न्यायिक व्याख्या और विवाद। समय के साथ साथ अनुच्छेद 30 में विभिन्न न्यायिक निर्णय भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रावधान का दुरुपयोग न हो और इसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के साधन के रूप में प्रयोग न किया जाए। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में अतिक्रमण करना अस्वीकार्य है। साथ ही यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में सरकारी नीतियों और आर्थिक सहायता के संदर्भ में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सके।
शैक्षिक संस्थानों पर प्रभाव। अनुच्छेद 30 ने न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बल्कि संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक क्रांतिकारी कदम स्थापित हुआ है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अनेक अल्पसंख्यक समुदायों ने प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान स्थापित किए। ये संस्थान न केवल उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखते हैं। छात्रों में नई सोच, नवाचार और सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है, जिससे संपूर्ण समाज में विविधता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 हमें संदेश देता है कि विविधता में ही शक्ति निहित है। जब प्रत्येक समुदाय को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार मिलता है तो सामाजिक एकता और राष्ट्रीय समरसता और भी प्रगाढ़ हो जाती है। विभिन्न भाषाओं, लिपियों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण से समाज में आपसी सम्मान बढ़ता है और एक समृद्ध बहुरंगी राष्ट्र का निर्माण होता है। यह अनुच्छेद न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक संदर्भ में चुनौतियां। आज के वैश्वीकरण और आधुनिकता के युग में भी अनुच्छेद 30 की प्रासंगिकता अपरिहार्य है। तकनीकी और आर्थिक प्रगति के साथ साथ सांस्कृतिक पहलू को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में सरकारी नीतियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई और आर्थिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। फिर भी न्यायपालिका और नीति निर्माता लगातार ये सुनिश्चित करने में लगे हुए कि अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों का हनन न हो। नए नए सुधारों और नीतिगत बदलावों के माध्यम से इस अधिकार का दायरा और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 किसके लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों को। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देना। अनुच्छेद 30 के अनुसार शैक्षिक संस्थान किस प्रकार के आधार पर स्थापित हो सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर। निम्न में से कौन सा बिंदु अनुच्छेद 30 का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन में अल्पसंख्यकों की स्वायत्ता। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 30 के संदर्भ में किस बात को सुनिश्चित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार में राज्य द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 से हमें कौन सा सामाजिक संदेश मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विविधता में एकता निहित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक स्वायत्ता और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करना। अनुच्छेद 30 का प्रभाव भारतीय शैक्षिक प्रणाली पर कैसे देखा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों में उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों के अधिकार का प्रतीक है। ये प्रावधान न केवल उन्हें शैक्षिक स्वायत्ता प्रदान करता है बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता को भी संरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि एक समृद्ध, प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक समुदाय की अपनी पहचान, स्वायत्ता का सम्मान करना अनिवार्य है।
आज के इस युग में जब विश्व में विविधता और समावेशिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, तब अनुच्छेद 30 की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अधिकार के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय न केवल अपनी परंपराओं को संरक्षित कर पा रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखने में सफल हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का महत्व, उसका इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। हमने जाना कैसे यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का अद्वितीय अधिकार प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो की जानकारी से आपको न केवल शैक्षिक स्वायत्तता के महत्व का एहसास हुआ होगा, बल्कि यह भी समझ आया होगा कि विविधता में ही असली शक्ति छिपी है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब